नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वार्ड 35 के हाल बेहाल वार्ड की जनता ने नगर निगम के आला अधिकारी और कर्मचारी पे निकाली भड़ास। वार्ड 35 के हालत जानने ब्लेसिंग न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो साफ सफाई और गंदगी को लेकर वार्ड की जनता में खासी नाराजगी देखने को मिली। वहीं निगम की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। एक तरफ सीएम मोहन यादव साफ सफाई को लेकर अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ एएचओ और दरोगा के सामने जनता बेबस। गंदगी के अंबार से रिवासी हैं परेशान, बच्चे हो रहे लगातार बीमारी का शिकार। अधिकारियों को नहीं है महापौर का खौफ, अपने ही क्षेत्र में बना रखी है गुप्त कचरे का अंबार। सफाई के नाम पर जनता को कर रहे गुमराह। अब देखना होगा नगर निगम कमिश्नर और महापौर मालती राय इसमें क्या कार्रवाई करती हैं। वार्ड के लोगों का कहना है न साफ सफाई होती है, नालियां उभर रही हैं, कचरा उठाया नहीं जाता। एएचओ और दरोगा गायब रहते हैं, फोन उठाते नहीं हैं। वहीं वार्ड 35 की पार्षद शिरीन अनवर का कहना है कि दरोगा सुनता नहीं है। सभी जोन में एएचओ नाला गैंग सभी वार्ड में भेजते हैं, परंतु वार्ड 35 में कोई आने को तैयार नहीं, टाला मटोरी करते हैं, जिसकी वजह से सकड़ी गलियों में साफ सफाई नहीं हो पाती, न नाले साफ हो पाते, न कोई जेसीबी डंपर कोई भी उपकरण वार्ड 35 में मुहैया नहीं करते जाते। कई बार महापौर और कमिश्नर से इसकी शिकायत भी की, इसे हटाने की, अभी तक हटाया नहीं गया। वार्ड 35 की जनता काफी परेशान है। मेरा दायित्व है कि अपने वार्ड की समस्या दूर करूं। मेरी महापौर और निगम कमिश्नर से गुजारिश है, इसे गंभीरता से ले और मुझे एक अच्छी टीम प्रदान करे जिससे मैं अपने वार्ड की साफ सफाई और गंदगी दूर कर सकूं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक नाला है जो रोज़ाना यहाँ रहवासी बता रहे हैं कि रोज़ाना यहाँ पर जो है ओवरफ्लो होता है। आने जाने वालों को, महिलाओं को ये रास्ता है, यहाँ से दिखा कैमरा मैन यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे निगम का अमला आ रहा है, ना कोई दूसरे लोग जो सफाई का कर्मचारी हैं यहाँ पर आते हैं। डेली रोज़ाना 2-3 बार यहाँ पे रोड पे ये नाला जो है ओवरफ्लो हो जाता है। कहीं कचरे की प्रॉब्लम है, ये बड़खेड़ी फाटक का गेट दिखाऊंगा मैं, उसके बगल में भी वहाँ पे भी कचरे का ढेर लगा हुआ है, ऐसे ही अंदर लगा हुआ है। यहाँ से शाम को जो है यहाँ का रहवासी बता रहे हैं कि शाम को ये नाला भी फ्लो हो जाता है, तो यहाँ से रोड पे जो है पानी आता है, आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। नगर निगम की जब भी यानी हम दरखास्त लगाते हैं तो वो आती है, 2 दिन हम फिक रही है, हमारे सामने फिक रही है, मगर रात में धूलो लगा देते हैं फेंकने वाले चारों तरफ से। एक गली इतनी गंदी होती है तो गिरने वाले भी सफाई कर्मचारी आते हैं, बहुत कम आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं। गाड़ी वाले को बोले तो कहते हम उठाते ही नहीं, हमारा नहीं है, तो ये बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये बोला जाए शिकायत करने पर ये हमारा काम नहीं है। तो डेली जो गाड़ी आती है वो तो आती होगी ना? हाँ, वो आती है, लेकिन उठाते नहीं ले जाते हैं वो लोग, कहते हमारा काम है ही नहीं। पार्षद निगम आपको क्या परेशानी है? ये घूड़े से हमें ये परेशानी है, यहाँ पे सारा कचरा नहीं आता है और लोगों से मना करेंगे तो उनसे कितना मना करेंगे, और वो लोग भी जब कंप्लेंट करते जब भी आते हैं, वैसे नहीं आते। आपका वार्ड नंबर 35 है हमारा। शिकायत हाँ, सबसे करिए, पार्षद से भी किए, 181 पे भी किए, नगर निगम से भी किए। क्या कहते हैं लोग? वो कंप्लेंट कर देते हैं, जब वो उठाने आ जाते हैं फिर वो इसकी बीमार होते हैं। नगर निगम की गाड़ी आती है, बोलती है गीला अलग रखो, सूखा अलग रखो, लेकिन गाड़ी नहीं आती है। घर में कचरा सड़ता फिरता है, कूड़े भी नहीं है, हम कचरा कहाँ फेंकें, बहुत परेशान है हम लोग। और नालियाँ चौक हो रही हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई मेटर नहीं आता है यहाँ नहीं साफ करने के लिए, बहुत परेशानी हो रही है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। काम में कंटिन्यू होगा, आज तो कुछ भी नहीं है, बाकी जो ओवर बहुत सारे अगर रोड पर वो सड़क पे पानी आता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, लेकिन भाई लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका स्टैंड करीब है यहीं पर, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर करीब है, हम चाहते हैं कि ये नाला बंद हो गया और पीछे जो पुराना नाला था वो चालू हो जाएगा। तो और मेरे वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा वार्ड जो है उसमें जोन जो है 9 था, और महापौर जी ने उसका जो स्वास्थ्य का काम था, जो साफ सफाई का पूरा काम था, वो जोन 7 में कर दिया। अब जोन 7 के एएचओ को कभी भी गाड़ियाँ डंपर, क्योंकि मेरे वार्ड में जगह जगह बहुत जगह गूड़े बने हुए हैं, कम से कम 8-10 गूड़े होंगे बड़े बड़े, लोग वहाँ पे फेंक देते हैं। और हम लोगों ने उसको ख़त्म करने की कई बार कोशिश भी की,
और लोगों को जागरूक करने के लिए उनसे भी बोला कि गीले सूखे कचरे का हो गया है तो आप लोग थोड़ा वो करें, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी जगह कूड़े पड़े रहते हैं। तो वो जो है वो डंपर या फिर रोबोट की व्यवस्था जो मिलेगी गाड़ियों से, उससे ही उठे जाएंगे, मैनुअली तो काम होगा नहीं है। तो इसके लिए एचओ को जब बोला जाता है तब वो कहते हैं कि आपका वार्ड जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपका जोन 9 में आता है। इस वजह से मेरे वार्ड पे काम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज़, दरोगा जो है अच्छा काम नहीं कर रहा। इसके लिए कई बार मैंने महापौर जी को कॉल करा, अभी भी मैंने आज भी मैंने महापौर जी को सुबह फ़ोन करा कि जो हमारा श्रमदान वाला कूड़ा है वो कम से कम 5-6 दिन हो गए अभी तक वो कूड़ा उठाया नहीं गया है और डेली इसकी कंप्लेंट कर रही हूँ। आज मैंने महापौर जी से बोला तो महापौर जी का कहना ये है कि आप एचओ से कुछ ना बोलिए, एचओ को कुछ बोलिए नहीं, दरोगा के ऊपर वार्ड छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए कि जो वार्ड की जनता है वो तो पार्षद के घर आती है, वो पार्षद को ब्लेम करती है, पार्षद से शिकायतें करती है और हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग रोज़ डेली अपने वार्ड में राउंड लगाते हैं, गंदगी दिखती है, अधिकारियों कर्मचारियों को फ़ोन करके उनकी शिकायतें भी बराबर कर रहे हैं, मगर काम हमारा जो है बहुत ख़राब चल रहा है, ना तो कचरा उठाया जाता। और दूसरी बात है, जब से सेग्रीगेशन का मामला आया है गीले सूखे का, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि किस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, किस ठेकेदार को ठेका दिया है कि गाड़ियाँ भरी हुई जब सेग्रीगेट हो जाता है गीला सूखा कचरा तो खड़ी रहती हैं ट्रांसफ़र स्टेशन पे, गाड़ियाँ नहीं ले रहे। तो इस तरीके से भोपाल शहर में हर वार्ड में ये प्रॉब्लम है। कैसे सफाई होगी, कैसे भोपाल शहर नंबर 1 बनेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। और महापौर जी का अगर कहना है कि और वार्डों में काम चल रहा है तो वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं दे रही होंगी महापौर जी, उनके वार्डों में काम चल रहा होगा। हमारे साथ तो बहुत दलगत राजनीति चल रही है, हमारे तो सारे परेशान हैं पार्षद। और पूरे भोपाल शहर में मैं तो ये देख रही हूँ मेन रोडों पर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, तो कैसे सफाई होगी, व्यवस्थाएं जब सही नहीं मिलेंगी। मैम, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, वो लोग कचरा लेने से भी कभी कभी इनकार कर देते हैं। जी, इस बारे में क्या कहें? नहीं, गाड़ी जो है बराबर हम लोग खुद जाके चेक करते हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं और ड्राइवर जो है अच्छा विसिल करते हुए भी जाते हैं, गाड़ी जा रही है। लेकिन क्या होता है, आपको मालूम है भोपाल शहर की रीत रिवाज क्या है कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जो हैं 12 बजे के बाद उठते हैं। इसके लिए अब अपन बोले तो अवेयरनेस के लिए मैं खुद लोगों के बीच गई हूँ और मैंने लोगों से बोला है कि गाड़ी जो डोर टू डोर वाली गाड़ी आ रही है, आप सूखा और गीला सेग्रीगेट करके कचरा दें। लेकिन अब देखिए, आप ऑन द स्पॉट बूढ़े पे तो रात भर खड़े नहीं रहेंगे देखने के लिए कि वहाँ कौन आके कचरा फेंक रहा है। सुबह जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कचरे का ढेर बना हुआ मिलता है हमें, तो उसके लिए अगर व्यवस्थाएं मिले और काम अगर सिस्टमेटिक तरीके से हो तो साफ सफाई कर्मचारी भी कम है ऐसा लगता है मैम। बिल्कुल, आप देखिए जो ट्रांसफर स्टेशन पे है, जो इन्होंने सूखे और गीले का इन्होंने सेग्रीगेशन का, तो ट्रांसफर स्टेशन पे आपको कर्मचारियों की भर्ती करना चाहिए, वहाँ बढ़ोतरी करनी चाहिए कर्मचारियों की, क्योंकि अगर वहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी तो वहाँ सेग्रीगेट करने में आसानी होगी। अब एक ही स्पॉट पे आप देखिए गीला सूखा, मतलब अगर मेरे वार्ड में आप देखें, मैं अपने वार्ड की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि 8-10 जगह पे कूड़े जो है स्पॉट बने हुए हैं, तो वहाँ पर अगर एक स्पॉट पे लगे हुए लोग गीला सूखा करने में तो पूरा दिन तो वहीं हो जाता है ना सेग्रीगेट करने में, तो और जगहों के कूड़े कैसे उठेंगे? और फिर गाड़ियाँ मिल नहीं रही, व्यवस्थाएं मिल नहीं रही, तो हम किस तरीके से काम करवाएं? पार्षद बहुत परेशान है, पार्षद जो है वो बेचारे बने हुए हैं और जो एचओ है अधिकारी हैं वो जो है वो पार्षद बने हुए हैं और हमारी जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं है। महापौर से लेकर हर एक व्यक्ति से हमने कंप्लेन करी है, कमिश्नर साहब को कंप्लेन करती हूँ, कमिश्नर साहब जो है फ़ोन हमारा अटेंड करते हैं। आप देखिए कमिश्नर साहब टीना यादव जी एडीसी जो है वो हमारा फ़ोन अटेंड करती हैं, लेकिन जो एचओ है वो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं करते, ना हमारी सुनवाई नहीं करते, ना हमारी कोई सुनवाई एचओ कर रहा है, ना दरोगा कर रहा है। तो किस तरीके। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज़, देश की आवाज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।